गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम तुगलक वंश की बात करेंगे, तो ये मैंने कुछ रफ सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तुगलक वंश है ना भाई, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। ठीक है। और भाई इसका जो संस्थापक था ना, इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसका जो शासनकाल है ना 1320 से 1325 तक रहता है। ठीक है भाई। और ये भाई पंजाब का गवर्नर भी था अपने टाइम पे। पंजाब का गवर्नर था भाई ये। इसने गयासुद्दीन तुगलक नहीं तो वजीर खुसरो खां की हत्या करी थी, जो अंतिम राजा था। किस वंश का भला? खिलजी वंश का भाई, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का अंतिम राजा जो था ना वजीर खुसरो, उसकी हत्या इसने करी थी। ठीक है। अरे भाई इस वजीर खुसरो खां का एक वो था गुरु, निजामुद्दीन औलिया। इसको सलाहकार रख लिया इसने गयासुद्दीन तुगलक ने। गुरु तो था यो वजीर खुसरो खां का, पर सलाहकार के रूप में इसने गयासुद्दीन ने इसे अपने सलाहकार के रूप में रख लिया। गयासुद्दीन ने अपने समय में जो टैक्स था ना जजिया कर, वो 1/10 कर दिया था। सबसे कम इसी के शासनकाल में रहा है भाई। ठीक है। तो इसके बाद ये जो है ना गयासुद्दीन, ये भाई एक बार बंगाल अभियान पे गया। बंगाल अभियान पे गया, ये एक बार बंगाल अभियान पे गया भाई। ठीक है। ये गयासुद्दीन बंगाल अभियान पे गया, और जो सारा काम है ना, अपना सारा काम निजामुद्दीन औलिया को सौंप गया। सारा काम निजामुद्दीन औलिया को सौंप दिया। काम यो था भाई कि आप मेरे लिए महल बनवा दो, नहरें बनवा दो, पेड़ पौधे लगवाओ, और पेड़ पौधों के आसपास चबूतरे भी बनवाओ। यो इतना काम यो अपने सलाहकार निजामुद्दीन औलिया को सौंप गया। ठीक है। तो वही बताते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, इसकी कोई भी बात नहीं मानी। और इस निजामुद्दीन औलिया ने ना, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है का नारा दिया था। ये जो नारा इसने दिया था ना, निजामुद्दीन औलिया ने, दिल्ली अभी दूर है का नारा दिया था। किसके लिए दिया था ये बच्चों? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक के लिए ये नारा दिया था इसने, दिल्ली अभी दूर है। अरे भाई गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था जूना खां। या भाई लगा लो MTB, MBT मतलब, MBT का मतलब है भाई मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे ही गयासुद्दीन आया ना बंगाल अभियान से, गयासुद्दीन आया जैसे ही
ग्यासु दिन आया 1325 में। तो जो MTB है ना, इसका पुत्र जूना खां, MBT है, MTB नहीं भाई, MBT है मोहम्मद बिन तुगलक। तो MBT ने बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे बनवाए थे स्वागत के लिए, बड़े लकड़ी के दरवाजे बनवाए थे। और स्वागत के लिए तो ये बनवाए थे। जैसे ही ये गयासुद्दीन आता है ना, तो ये जो लकड़ी के गेट है ना, ये गेट टूटकर गिर जाता है। गेट टूटकर गयासुद्दीन के सिर पर गिर जाता है और गयासुद्दीन की मौत हो जाती है। गयासुद्दीन की मौत हो जाती है। ठीक है भाई। भाई अब तो इसकी गयासुद्दीन की तो मौत हो गई, बेचारा बंगाल अभियान से आया था, लौट गए। इसने सोचा भाई निजामुद्दीन औलिया है, सलाहकार अपना बनाया पाओगा महल माल नहरे नूरे, मेरे क्षेत्र ने चमकाया पाओगा। उसने कड़ा चमकाना था, सारा पीछे खा गया भाई। तो जैसे ही इसको पता चला ना गयासुद्दीन को कि भाई कुछ नहीं करवा रहा, चल अपने उड़े चल देख के तो आऊँगा भाई। जिब निजामुद्दीन ने औलिया ने दिल्ली अभी दूर है का नारा दिया था कि भाई दिल्ली अभी दूर है, तू बड़ी दूर बैठा। ठीक है। तो भाई अब इसके बाद जैसे मर तो गया ही है, तो भाई भी आओगा इसका बेटा। इसका बेटा कौन था भाई? अभी बताया था भाई, इसका बेटा है जूना खां। जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, MBT भी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, इसका जो शासनकाल है ना भाई 1325 से 1351 तक रहता है। 26 साल तक तो राज कराई है इसने बेचारे ने। तो भाई सबसे पहली बात इसके लिए, इसको ना पढ़ा लिखा मूर्ख शासक किया जाता था। पढ़ा लिखा मूर्ख शासक। ये जो था ना, ये पढ़ा लिखा मूर्ख शासक था भाई। ठीक है। और उसको MBT को मनियारों को राजकुमार भी कहते थे। मनियारों का राजकुमार। ठीक है। इसने क्या करा MBT ने भाई, इसने करा जो नौकरी थी ना, नौकरी योग्यता के आधार पर कर दी। नौकरी जो थी ना, वे इसने योग्यता के आधार पर कर दी। ठीक है भाई। इसके असफलता के 4 कारण थे। क्यों सफल शासक तो रहा ही नहीं है भाई, पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहते थे इसने। इसकी असफलता के 4 कारण थे।
ठीक है। सबसे पहला इसने जो अपनी राजधानी है ना, राजधानी, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी हो दिल्ली से हटाकर, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से हटाकर दौलताबाद, दौलताबाद ये भाई अपना पड़ता है महाराष्ट्र में, दौलताबाद ले गया, सत्यानाश कर लिया भाई इसने। दिल्ली सल्तनत को दौलताबाद महाराष्ट्र में के कारण ले गया बेचारा। असफलता तो हाथ लगनी है थी। सिक्के का परिवर्तन कर दिया भाई, दूसरा सबसे बड़ा कारण था इसका, सिक्के का परिवर्तन। सिक्के का परिवर्तन कर दिया, मतलब कॉपर के बनवा दिए सिक्के इसने, किसके बनवाए इसने सिक्के? कॉपर के। और भाई तीसरा इसका जो कारण है, इसने एक ही समय में ना, इसने एक ही समय में एमबीटी ने भाई, इसने एमबीटी ने ना एक ही समय में, एमबीटी ने एक ही समय में दो जगह, दो देशों के साथ युद्ध छेड़ दिया एक समय में युद्ध। एक तो भाई इसने छेड़ा भाई खुसरान, खुसरान नहीं खुरासान है भाई, खुरासान ये पड़ता है ईरान में। और एक है भाई कराचिक, ये पड़ता भाई अपना चीन में, ठीक है। इन दोनों के साथ इसने युद्ध छेड़ दिया भाई एक ही समय में, बस ज़्यादा ही पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा था। फिर भाई एक समय में दो जगह युद्ध तो नहीं जीता जा सकता ना। और भाई चौथा इसका कारण था, इसने टैक्स बढ़ा दिया दोआब में, दोआब में इसने टैक्स बढ़ा दिया, दोआब टैक्स बढ़ा दिया। दोआब भाई उसे कहते हैं जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, जैसे एक नदी आ गई, एक नदी आ गई, ये जो पॉइंट होगा ना इसे दोआब कहेंगे भाई, जहाँ दो नदियाँ, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो भाई ये चार इसके असफलता के कारण रहे हैं। तो भाई इसके बाद हम बात करते हैं इसके पद। इसका पद, इसने एक पद चालू करा था भाई, इसने एक पद चालू किया जिसका नाम इसने दिया था दीवाने को ही। दीवाने को ही, दीवाने कोई एक पद था जो कृषि से संबंधित है, कृषि से, ठीक है। ये कृषि से संबंधित है भाई ये पद जो इसने शुरू करा एमबीटी ने। और जो इस पद पे काम करेगा, दीवाने कोई पद पे जो काम करेगा उसे आमिर कोई कहेंगे, आमिर कोई। जो इस पद पे काम करेगा उसे आमिर कोई कहेंगे भाई, ठीक है। 1333 में ना, 1333 में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता 1333 में
1333 में। इब्न बतूता, इब्न बतूता भारत आया था भाई 1333 में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी के। इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता ने किताब लिख रखी है भाई। इसकी किताब, इसने एक किताब लिखी है, किताब रहला। इसने एक किताब रहला लिखी है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है बच्चों को भाई 1342 में एमबीटी ने ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने इब्न बतूता को चीन में अपना दूत बनाकर भेज दिया 1342 में। एमबीटी ने इब्न बतूता को 1342 में एमबीटी ने इब्न बतूता को चाइना में अपना दूत बनाकर भेज दिया। और इस इब्न बतूता को ना, इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी बना दिया। बड़ा मेहरबान हो रहा था भाई इस पे, यो इब्न बतूता पे। एमबीटी पता नहीं क्या चक्कर था भाई, चीन में दूत बना के भेज दिया और दिल्ली का काजी बना दिया 1336 में। में दक्षिण भारत में ना, 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर को हरिहर व बुक्का दो भाई ने बनाया था। 1336 में दक्षिण भारत में एक विजयनगर है, विजयनगर 1336 में दक्षिण भारत में जो विजयनगर है ना, इसको भाई दो भाइयों ने मिलकर बनाया। एक तो है हरिहर व बुक्का। बनाया है। विजयनगर साम्राज्य था भाई एक, ठीक है, ये इसके एमबीटी के शासनकाल में ही बना है। और भाई आगे बात करते हैं हम 1347 में। 1347 में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य बनाया था। बनाया गया था 1347 में महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य बनाया गया था एमबीटी के समय में ही, ठीक है। और इसको बनाने वाला ना, बहमनी साम्राज्य को बनाने वाला, इसको बनाने वाला है भाई अलाउद्दीन बहमन। अलाउद्दीन
एमबीटी के समय में महाराष्ट्र में बमनी साम्राज्य बनाया गया था और इसको बनाने वाला था भाई बमन, अलाउद्दीन बमन। ठीक है, ठीक है भाई। भाई 1351 में एमबीटी मर जाता है भाई। कहाँ मरता है? वो सिंध में। ठीक है भाई। और भाई इसके जैसे ही मरता है इसका चचेरा भाई है एक, चचेरा भाई फिरोज। इस जैसे ये मरता है ना एमबीटी, इसका चचेरा भाई है भाई फिरोज, जो अपना राज्याभिषेक कर लेता है। फिरोज, ठीक है, राज्याभिषेक। फिरोज अपना राज्याभिषेक कर लेता है भाई। अब बात आएगी फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका जो भाई शासनकाल है 1351 से 1388 तक। ठीक है भाई। इसने भाई अपना जो राज्याभिषेक है ना, इसने 2 बार करवाया अपना राज्याभिषेक, 2 बार राज्याभिषेक करवाया इसने अपना भाई। एक तो भाई इसने करवाया सिंध, और एक इसने करवाया भाई दिल्ली। ठीक है। ये दूसरा ऐसा राजा है भाई जिसने अपना अभिषेक, राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। एक मुगल बादशाह भी है भाई, मुगल बादशाह, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में। एक मुगल बादशाह भाई औरंगजेब। इसने भी, औरंगजेब ने भी अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया है। औरंगजेब ने भी अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है। ठीक है। एक दिल्ली, दूसरा आगरा। कई बार पूछ लेता है कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया है? औरंगजेब। अगर मुगल पूछे तो औरंगजेब, तुगलक पूछे तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई। अरे भाई जो इसने फिरोज शाह तुगलक ने ना भाई जजिया कर, जजिया टैक्स 1/10 कर दिया। इसके जजिया कर में ब्राह्मण भी शामिल हैं और महिलाएं भी। मतलब ब्राह्मण भी देंगे और महिलाएं भी देंगी। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ना भाई सरकारी पद, सरकारी पद वंशानुसार बना दिया, वंशानुसार। ठीक है भाई। सरकारी पद इसने वंशानुसार बना दिया। अरे भाई ये बड़ा ही दयालु भी था फिरोज शाह तुगलक।
भाई इसने फिरोज शाह तुगलक ने किसानों का कर्जा, किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। ठीक है भाई। इसके बाद है ना फिरोज शाह ने 4 तरह के टैक्स चलाए। ठीक है भाई, इसने 4 तरह के टैक्स चलाए भाई। एक तो था खराज, एक है खुम्स, जकात, खराज, खुम्स, जकात और जजिया। ठीक है भाई। तो खराज तो टैक्स था जो केवल हिंदू देंगे। हिंदू देंगे बस खराज को। तो ये एक किस्म का जमीन का लगान होता था, जमीन का लगान। होता था। और खुम्स लूटपाट का सामान। जकात केवल मुस्लिम देंगे। जकात जो टैक्स था ना वे केवल इसने भाई फिरोज शाह तुगलक ने मुसलमानों से भी टैक्स लिया भाई। ठीक है। और जजिया तो पता ही है, ये जजिया तो हमेशा ही हिंदू देते आए हैं भाई। ठीक है भाई। और फिरोज शाह तुगलक को ही शहरों व नहरों का बादशाह कहते हैं। शहरों व नहरों का बादशाह फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इसने अपने समय में ना इसने अपने शासनकाल में भाई बहुत सारी नहरें, बहुत सारे शहर बसाए हैं। शाही नहर बनवाई इसने भाई। सबसे पहले तो इसने शाही नहर, शाही नहर किसने बनवाई भाई? फिरोज शाह ने। फिरोज शाह ने शाही नहर बनवाई थी। और अगर भाई पेपर में ये पूछ लेना कि पहली नहर किसने बनवाई थी, पहली नहर पूछ ले अगर पेपर में, तो बच्चों तो भाई आंसर लगाना गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है भाई। पहली नहर पूछ ले तो गयासुद्दीन तुगलक, और शाही नहर पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक। इसने फिरोज शाह तुगलक ने कई शहर बनाए। इसने भाई हिसार बनाया, एक तो बना हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद, और भी हैं, आप बस इनको याद रख लीजिए। हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद शहर बनवाए
किसने बनवाया भाई ये बनवाया भाई फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने कुछ पद भी शुरू किए। पद फिरोज शाह तुगलक ने कुछ पद शुरू किए। एक तो है भाई दीवाने इश्तियाक। दीवाने इश्तियाक पेंशन का हिसाब रखते हैं, जो पेंशन का हिसाब रखते हैं, उनका हिसाब रखते हैं, जो पेंशन का हिसाब रखता है उसे दीवाने इश्तियाक कहते हैं। दूसरा पद है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात मतलब अनाथ या फिर विधवा की देखरेख करने वाला। ठीक है भाई। एक पद था भाई दर उल शिफा। दर उल शिफा मुफ्त में दवाइयाँ देना। मुफ्त में दवाइयाँ देना। ठीक है भाई। भाई जो फरीदाबाद में मेरे ख्याल से कौन सा है, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। हाँ दिल्ली में, फरीदाबाद में नहीं भाई, फरीदाबाद नहीं भाई, दिल्ली में है। इसने ना फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में बनवाया भाई। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान बनवाया इसने दिल्ली में। और अब इसका नाम बदल दिया भाई सरकार ने, अपनी मोदी सरकार ने भाई इसका नाम बदल दिया। इसका नाम ना अपने अरुण जेटली, अरुण जेटली के ऊपर इसका नाम रख दिया भाई। ये फिरोज शाह कोटला मैदान नाम नहीं रहा इसका, सरकार ने अरुण जेटली नाम रख दिया इसका भाई। ठीक है भाई। इसने चांदी व तांबे का सिक्का जारी किया। फिरोज शाह तुगलक ने सिक्का जारी किया। तांबे व चांदी का। तांबे को तो ये अट्टा कहते थे, अरे भाई चांदी को कहते थे ये बिक। बिक। ठीक है। अरे भाई सिक्के की बात आई तो इल्तुतमिश ने भी तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश ने भी तांबे व चांदी के सिक्के चलाए थे भाई। भाई इसके तांबे को तो कहा जाता था टका, अरे चांदी को कहा जाता था जीतल। ठीक है भाई। और फिरोज शाह के तांबे को अट्टा, चांदी को बिक। इल्तुतमिश के तांबे को टका, चांदी को जीतल। ठीक है भाई। कार्रवाई चलते रही भाई। 1388 में फिरोज शाह मर जाता है भाई।
कब मरता है भाई? 1388 में मर जाता है फिरोज शाह। ठीक है, अब इसके बाद भाई एक आखिरी शासक आएगा बस तुगलक वंश का अंतिम राजा। तुगलक वंश का अंतिम राजा आएगा भाई नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। भाई इसका शासनकाल रहा है 1388 से 1414। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अंतिम शासक है। ठीक है, ये अंतिम शासक है भाई नसरुद्दीन महमूद तुगलक। 1398 में ना भाई, 1398 में तैमूर लंग ने नसरुद्दीन पर अटैक कर दिया। नसरुद्दीन पर, इस पे मतलब तैमूर लंग ने नसरुद्दीन पर अटैक कर दिया भाई। तैमूर के साथ ने, जो तैमूर है, तैमूर के साथ भाई खिज्र सैयद खां थे। तैमूर के साथ खिज्र सैयद खां थे भाई। ठीक है, नसरुद्दीन ने हार मान ली भाई, आखिरी शासक था, कमजोर था बेचारा। नसरुद्दीन ने हार मान ली भाई। लेकिन नसरुद्दीन ने सत्ता 1414 में छोड़ दी थी भाई। ठीक है, हार तो मान ली, पर जो सत्ता थी पर वो 1414 में छोड़ दी। तो इसके बाद भाई आएगा सैयद वंश। सैयद वंश आएगा तो अब भाई आपको पता ही लग गया है, इसका संस्थापक खिज्र सैयद खां, खिज्र खां लगा लो। ठीक है भाई, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।